आयतों को पढ़े ना तो यहाँ पर लिखा है कि पतरस जो है वो अपने पुराने काम के लिए चला गया। जो पहले काम करता था, मछलियां पकड़ने वाला काम करता था, अपने पुराने काम में चला गया। अपने बहुत से लोग जब समझते हैं कि अब खुदा हमारे साथ बात नहीं कर रहा, हमारी खुदा सुन नहीं रहा, अगर वो 2, 4, 5 दिन या महीना या 2 महीने किसी मकसद के लिए दुआ करें, उनकी दुआ का जवाब ना मिले, उनकी दुआ को कबूल, वो समझे कि कबूल नहीं किया जा रहा, तो फिर वो दुआ करना छोड़ देते हैं। दुआ करना याद रखिएगा, वो दुआ करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि खुदा हमारी सुनता ही नहीं, हमारी दुआ का जवाब आ ही नहीं रहा, तो हम दुआ करना छोड़ दें, हम दुआ करना तय कर दें और वो अपने पिछले कामों को करने के लिए चले जाते हैं। यानी अपनी पिछली जिंदगी के लिए उन कामों को करने के लिए चले जाते हैं। और पतरस ने भी ऐसे किया। पतरस ने भी कहा कि शिगिर्दों ने दूसरे उसके साथियों ने पूछा कि तू कहाँ जाता है? उसने कहा मैं मछलियां पकड़ने। कहाँ भाई? और वो अपने जाल को दुरुस्त करने लगा, अपने जाल को ठीक करने लगा और कहने लगा कि अब यीशु हमारे दरमियान नहीं है और क्यों ना हम पिछला काम करें, हम पहला काम करें। और जो पहले करते थे वही काम करने के लिए चला गया। और दूसरे शिगिर्दों ने क्या कहा? पतरस के साथियों ने क्या कहा? पतरस के साथियों ने भी यही कहा कि चल हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। देखिए, एक अगर बंदे का ईमान बेईमानी में बदल जाए तो दूसरों का भी बदल जाता है, दूसरों का भी ये गाइडेंस होती है। और एक बंदा कहता है कि नहीं, वो मेरी दुआ को सुनने नहीं जा रहा, खुदा मेरी सुनता ही नहीं, ये मायूसी और गुनाह का मजारा है। और दूसरे लोग भी सुने तो वो भी उसकी तरफ कहेंगे कि भाई ठीक है, मैं भी बड़े दिनों से दुआ कर रहा हूँ, खुदा मेरी भी सुन ले, चलो दुआ करना छोड़ देते हैं, चलो दुआ करना छोड़ देते हैं, चलो खुदा को छोड़ देते हैं और किसी और काम करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसा कभी ना करे, ऐसा कभी ना करे। ये समझते थे कि यीशु जो है वो मर चुका है, यीशु मर चुका है, चलो जिंदा भी हो गया। इन्होंने इससे 2 दफा पहले भी यीशु को देखा, यीशु के ज़हूर को देखा, यीशु को जो है वो इन्होंने देख कर, और तीसरी बार यहाँ पर यीशु को अपना आप दिखाने वाला है, ज़ाहिर करने वाला है। और फिर ये 2 दफा देखकर कहते हैं कि अब पता नहीं यीशु हमें दिखाई दे या ना दे, पता नहीं यीशु अपना आप ज़ाहिर करे या ना करे। चलो हम पिछले काम करने के लिए चले जाते हैं। और पहला काम क्या ये करते थे? पतरस क्या करता था पहला काम? और जिनका नाम है ये भी क्या काम करते थे? मछलियां। उन्होंने चलो हम सभी पुराने काम को लग जाते हैं, चलो ठीक है, 3 साल हमने मौज कर ली, यीशु मसीह के साथ रहे, हमने फ्री में खाया, फ्री में पिया, फ्री में सैरो तफरी की, लेकिन अब यीशु हमारे साथ नहीं। लेकिन याद रखिए, यीशु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। और जब ये अपने पिछले काम करने के लिए चले गए तो क्या लिखा है कि सारी रात मछलियां पकड़ने में लग गई, लेकिन कुछ भी हाथ। इस बात को याद रखिए कि जब हम यीशु को छोड़ देते हैं तो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हम कुछ भी हासिल अगर कर भी लेंगे तो वो भी बेफायदा, उसका भी कोई फायदा ना होगा। और ये यीशु के बगैर जो है ये मेहनत कर रहे थे। और कितनी देर तक ये मेहनत करते रहे? सारी रात। क्या लिखा है? सारी रात मेहनत करते रहे। और मछलियां पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। सर्दी हो, गर्मी हो, ये पानी के अंदर यानी कि झील में जाकर मछलियां पकड़ते थे। और हो सकता है कि ये पानी के अंदर भी जाते हो मछलियों को लेने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए, लेकिन सारी रात मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हाथ ना आया, कुछ हाथ। लेकिन कहते सुबह भी सुबह तो ये कहते होंगे कि चलो पतरस, चलो याकूब, चलो योना, चलो फलाना, अब जालों को धोते हैं और हमें बड़ी नींद आ रही है, हम बहुत थक चुके हैं और चलो अपने घर चले जाते हैं। ये समझ रहे थे कि जिस तरह हम खाली हाथ आए हैं उसी तरह खाली हाथ वापस चले जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जहां पर यीशु ने मायूस नहीं होने दिया, यीशु ने मायूस, और क्या सुबह सवेरे सुबह यीशु मसीह उस झील के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। और यीशु सामने खड़ा है और शिगिर्द पहचान नहीं रहे, हालांकि 3 साल तक उसके साथ रहे थे, दिन रात साथ रहे थे। लेकिन अब सुबह यीशु मसीह उनके पास झील के किनारे पर खड़ा है और उसे पहचान नहीं रहे। सुनिएगा, जब हमारे ईमान में कोई कमी होती है, जब
जब हमारे ईमान में कोई और होता है, यानी कि कोई मिलावट होती है, तो फिर यीशु बेशक हमारे सामने भी होना तो हम उसे पहचान नहीं सकते। हमेशा यीशु ईमान के साथ नजर आता है। हालेलुया। यीशु को देखना तो पहले अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, कायम करने की जरूरत है। तो देखेंगे कि यीशु हमारे सामने खड़ा है। हालेलुया। यीशु हमारे सामने खड़ा है और शागिर्द जो है वो सुबह देखते हैं और सामने कौन खड़ा है? यीशु। और वो पहचान नहीं रहे, वो पहचान नहीं रहे। और फिर यीशु ने आवाज दी, यीशु ने आवाज दी कि क्या तुमने कुछ पकड़ा है? उन्होंने कहा नहीं, सारी रात मेहनत की लेकिन आज कुछ भी ना आया, हमने कुछ नहीं पकड़ा, हमने कुछ नहीं हासिल किया और हमारी मेहनत जो है वो बेकार गई है, हमारी मेहनत जो है अब वो बिल्कुल किसी काम की नहीं, और हम क्या करें? तो यीशु ने कहा गहरे में डालो। कहा? जाल कहाँ डालो? कहाँ डालो? गहरे में। कहाँ डालो? हमेशा हमें जाल जो है वो गहरे में डालने की जरूरत होती है। हमेशा खुदावंद से मांगे, हमेशा खुदावंद से मांगे कि खुदावंद तू मुझे अपने कलाम का मुकाशफात दे। हालेलुया। तू मुझे अपने पाक कलाम की अनेक बातों को जानने का, सीखने का, कबूल करने का, अमल में लाने का और फिर दूसरों तक पहुंचाने का फजल दे, क्योंकि उस वक्त फजल का अहद जो है वो शुरू हो चुका था और अभी तक जारी है। और हम पिछले बार सीख रहे थे कि ये फजल जो है वो हमेशा तक हमारे साथ है। ये फजल का अहद हमेशा तक हमारे, जब तक यीशु आ नहीं जाता, जब तक हम उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो जाते, जब तक यानी कि हम खुदा की बादशाही में रहेंगे, फजल के तहत रहेंगे। हालेलुया। और फिर इसी तरह से और जब उन्होंने यीशु को देखा तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि अब जाल को कहाँ डालो? इस तरफ डालो। कहने से मुराद इस तरफ डालो। और वो सोचते हो कि इसी तरह तो हम डाल रहे थे, हैं? सच्चे डालो। और वो क्या कहते होंगे? जनाब ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੇ डालते सब, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂ शाम ਦੇ आया ਅਸੀਂ बार-बार ਇੱਥੇ। लेकिन याद रखिए ईमान की बात ये है कि उन्होंने कोई तकरार नहीं किया। यीशु के साथ उन्होंने कोई तकरार नहीं किया, कोई हिला बहाना, कोई उज़र नहीं किया। और फिर यीशु ने कहा कि इस तरफ डालो, तो ये भी ईमान की जो है ये निशानी है। और उन्होंने कोई तकरार नहीं किया, कोई फजूल बात नहीं की। और फिर यीशु ने कहा, उन्होंने यीशु के कहने पर उसी तरफ जाल को डाल दिया। और फिर जब डाल दिया तो फिर खींच लगे सारी रात की तरह। वो कहते हैं कि सारी रात डाला और जिस तरह डाला उसी तरह वापस खींच लिया। अब वो बड़े आराम से खींच दोगे, चलो जी ठीक है, खाली होगा। क्या होगा? कि वो सारी रात जाल को किस तरह खींच रहे थे? खाली। क्या खींच रहे थे? और खाली जाल को खींचना बड़ा आसान होता है, एक हाथ से भी खींचा जा सकता है। और जब इस वक्त यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने जाल डाला तो वो पहले की तरह अपने आस्ता एक हाथ से जाल खींच दोगे। लेकिन अब वो जाल खींचा, हालेलुया। क्योंकि पहले वो सारी रात अपनी मर्जी से जाल फेंक रहे थे, लेकिन अब किसकी मर्जी से फेंका? हालेलुया। अपनी मर्जी से हम चाहे जो कुछ भी कर ले, हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 15वां बाब जब उसको पढ़ते हैं तब वहां पर यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से क्या इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते। वाकई वो यीशु से जुदा अपने आप को समझते थे और इस बात के लिए वो सारी रात मेहनत करते रहे और कुछ भी हाथ ना आया, वो कुछ भी कर ना सके। और जो यीशु मसीह ने कहा इस तरफ डालो, उन्होंने डाला और पहले की तरह आहिस्ता एक हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब खींचा नहीं जा रहा था। खींचा क्यों नहीं खींचा जा रहा था? क्यों? क्योंकि पहले सारी रात वो खाली डालते और खाली खींच लेते, क्योंकि मर्जी अपनी कर रहे थे। मर्जी हम पिछले बार सीख रहे थे कि आदम और अब्राहम से लेकर कौन सा दौर मैंने बताया था? कौन सा? जमीन का। कौन सा दौर? कि लोग अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, अपनी बातों को खुदा के बगैर पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी वो खुदा के बगैर थे, यीशु मसीह के बगैर थे और कुछ भी हासिल ना कर पाए। और जो यीशु मसीह ने कहा तो फिर जाल को खींच ना सके, जाल को खींच
और जब जाल को खींचा तो लिखा है कि जाल इतना मछलियों से भरा कि जाल मछलियों के वजन की वजह से फटने लगा और वो एक दूसरे को आवाजें देने लगे कि आओ हमारी मदद करो, आओ हमारी मदद करो। और जब जाल खींचा तो यकीनन इतने मछलियां, लाख मछलियां। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? 100 पतरस से कहा कितनी मछलियां? 100। यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से? कितनी मछलियां? 153। और यानी कि उसने उनसे कहा कश्ती की